हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने बीएससी फर्स्ट सेम की जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उस बुक को स्टार्ट किया हुआ है। उसमें मैंने चैप्टर नंबर पार्शियल डेरिवेटिव जो चैप्टर नंबर 11 है उसको स्टार्ट किया था। उसकी दो एक्सरसाइज है जो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, वे मैंने कंप्लीट करा दी और उसके एग्जाम्पल भी। तीसरे नंबर की जो एक्सरसाइज है आज मैं इस लेक्चर में वो एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा। देखो, ये जो आपकी एक्सरसाइज है इतनी खास नहीं है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक एक्सरसाइज है। फिर भी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी तो मैं इसको बता रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को कराने से पहले इसके 3 रिजल्ट है। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में निकालना क्या है, आपको सिंपल dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये y होगा, डेल एफ अपॉन डेल, ठीक है। और आपको अगर du अपॉन dx की वैल्यू निकालनी हो तो ये फॉर्मूला है डेल एक्स डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल y, और ये dy अपॉन dx है, ठीक है ना। ये तो पार्शियल डेरिवेटिव है, ये सिंपल डेरिवेटिव है। इसके बाद तीसरे नंबर का फॉर्मूला du अपॉन dt, ये फॉर्मूला कौन सा है, डेल u अपॉन डेल एक्स और भैया dx अपॉन dt प्लस डेल u अपॉन डेल y और dy अपॉन dt, ठीक। बुक में एक्सरसाइज नंबर 3 है। एक्सरसाइज नंबर 3 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए, ये कुछ रिजल्ट है, बस यही रिजल्ट आपको नोट करने हैं। इन 3 रिजल्ट से ही आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, सिंपल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट का पहला पार्ट आपको दे रखा है x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू a की पावर b। उसने कहा dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन dx का मान आपका क्या है, ये रहा dy अपॉन dx की वैल्यू ये। अब सबसे पहले तो आप इसे लेट कर लो, लेट करोगे लेट f के इक्वल लेट कर लो, x की पावर y, y की पावर x और a की पावर b। इसे आप इधर उठा कर ला सकते हो, तो आप इसे जब लेट करोगे a की पावर b तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मानना। सबसे पहले इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, तो जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे ये तो 0, इसका क्या होगा x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा n x की पावर n माइनस 1। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें a की पावर x का लगेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, x यहाँ पे है, तो a की पावर x log y आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, डेल u अपॉन डेल y। जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें x की पावर a का लगेगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं y o है, तो आप लिखोगे x की पावर y और log x, ठीक है ना, प्लस इसमें y की पावर n का ये आगे आ जाएगी, तो x y की पावर x माइनस 1, ठीक, इसका 0। अब क्या करना, सिंपल आपको इसका मान निकालना है dy अपॉन dx का। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, डेल एफ, इसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स और अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है ना। ये देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपकी ये रही, तो इसे लिख लो वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई एक्स और लॉग वाई आ जाएगा अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, एक्स वाई की पावर वाई लॉग एक्स, ठीक है, और ये x y की पावर x माइनस 1 और इसके बाहर आपकी किसकी मल्टीप्लाई होगी भैया, माइनस की, तो ये dy अपॉन dx की वैल्यू आती। आंसर को सिंपल यही छोड़ देना, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड जो पार्ट है उसे आप करोगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको मैं बताता हूं, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसने आपको एक तो ये दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस 1, और आपको सीधे क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू ये निकालनी है। तो देखो इसमें भी सेम वही प्रोसेस करो, क्या, सबसे पहले तो आप इसे लेट करो f के इक्वल, इसे ऐसे लेट करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको अपॉन में ले आओ x माइनस वाई यानी x माइनस वाई और माइनस के a, ऐसे लिख सकते हो भाई। देखो इसको अपॉन में ले आओगे यहाँ पे और इस माइनस इसे प्लस a को इधर की साइड ले आओगे, f के इक्वल लेट कर लो, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब वही प्रोसेस लगाओ, क्या, एक बार तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा डिवाइडेड वाला, इसका तो स्क्वायर
है ना, ये टर्म यहाँ पे एज इट इज, ठीक, ये वाली टर्म। अब आप इसका डेरिवेटिव करो, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के में, ये तो 0, इसका क्या होगा माइनस के 2x, और यहाँ पे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये लिख दी मैंने, ठीक है ना। और इसका डेरिवेटिव करो एक्स के रेस्पेक्ट में, जो कि 1 हो जाएगा। अब थोड़ा इसे ही सोल्व कर लो, पहले इससे कैंसिल करो, तो ये माइनस का x माइनस वाई अपोन में बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दो, माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अपोन में क्या है जी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेने लगूं x माइनस वाई, इसका एलसीएम इसमें लूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा एलसीएम लूंगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और जी आपका अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बच जाएगा। अपोन में क्या लिख सकते हो, एक तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आपका डेल f अपॉन डेल x की वैल्यू, ठीक है। अब आपको किसकी निकालनी, डेल f अपॉन डेल y की वैल्यू। अब y के रेस्पेक्ट में करो, तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो सेम x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा, x माइनस वाई एज इट इज। अब इसका y के रेस्पेक्ट में करो, इसका 0, इसका क्या होगा माइनस के 2y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि पहले तो इसका होगा ना 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर इसका 2y माइनस, अब ये टर्म है जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जी आपकी प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। इसका y के रेस्पेक्ट में करिए, माइनस 1 आएगा, तो यहाँ माइनस 1 आ गया। अब इसको भी सोल्व कर लो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस के y x माइनस वाई अपोन में है आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, इस माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, ये प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अपोन में आपका क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, डेल f अपॉन डेल y, ठीक। इसके बाद अब यहाँ पे देखो, अब क्या करोगे आप, इसका एलसीएम लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, तो ये आएगा माइनस के y x माइनस वाई और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। अपोन में क्या आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म आपकी अपोन में आ गई। अब ये किसकी वैल्यू है जी आपकी, ये है आपकी डेल f अपॉन डेल y की, ठीक है, इक्वल टू, ठीक, ये माइनस है, इसे थोड़ा यहाँ पे लिख दूंगा कि डेल f अपॉन डेल y की वैल्यू है ये, इक्वल टू। अब आपको निकालना dy अपॉन dx का मान, मैंने फॉर्मूला बताया था माइनस डेल f अपॉन डेल x और अपॉन डेल f अपॉन डेल y, यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। अब देखिए जी, एक बात बताओ, जब आप इसे लिखोगे इसको, और जब इसको लिखोगे और इसको लिखोगे, यानी कहने का मतलब है इसको इससे डिवाइड करना है, तो मैं एक बार लिख के बता देता हूं। इसको जब डिवाइड करोगे तो बाहर है माइनस, तो पहले तो ये लिखो माइनस x माइनस वाई, ये आएगा माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अपोन ये है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपोन में, ठीक, ये तो इसके अपोन में, ये माइनस आपका ये है। अब इसकी वैल्यू लिखो, तो माइनस वाई x माइनस वाई और प्लस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके अलग है, और आप 1 माइनस वाई स्क्वायर, अपोन में क्या आएगा, एक तो यो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो, इससे ये कैंसिल कर दो, कर सकते हो। अब जरा इसे आप सोल्व कर लो, तो इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगी और इसकी यहाँ पे हो जाएगी, तो इसे बाहर ही निकाल लो, मतलब अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने बाहर ही ले लिया, ये माइनस का, भाई ये तो माइनस है, इसकी मल्टीप्लाई तो ऊपर होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। अब बचा क्या, आप वो लिख लीजिए, तो इसमें चेक करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस के एक्स स्क्वायर ये है और प्लस के एक्स वाई, ठीक, और माइनस के 1 और प्लस के एक्स स्क्वायर, और बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसे एक साइड अंडर रूट में ले लिया,
ठीक है, आ जाइए अब इसमें आ जाइए अपॉन नीचे वाले, इसको लिखिए तो माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर और ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये बचा जी आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए क्या कट रहा है, देखो माइनस का वाई इससे कैंसिल, ठीक, तो आपके पास इससे ये कैंसिल। अब आप एक चीज देखिए, एक्स वाई माइनस 1 और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस का एक्स वाई प्लस का 1 और ये प्लस का, अगर मैं नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लेता हूं या ऊपर वाले में से माइनस कॉमन लेता हूं इसमें से, तो ये वाला प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, ये बच जाएगा आपका एक्स वाई वो भी माइनस का प्लस का 1 और आपका प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर ये बचेगा। और अपोन में क्या आएगा जी, अपोन में यही माइनस एक्स वाई प्लस 1 प्लस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। तो आप एक चीज देखिए, इससे ये कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपका यही तो आंसर आया, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यही आ रहा है किसका, डीवाई अपॉन डीएक्स का। ये किसके इक्वल चल रहा है जी आपका, डीवाई अपॉन डीएक्स, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आप सबसे पहले तो आप f के इक्वल लेट करो, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो पार्शियल, फिर y के में करो और दोनों को डिवाइड कर दो, इस माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, ये आपका कोण में आ जाएगा। देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इजी, ठीक है, अब इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 3 है ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में टी की वैल्यू दे रखी है, तो देखिए आप, देखो आपको किसकी वैल्यू निकालनी, डी यू अपॉन डी एक्स की। एक तो यू का फंक्शन दे रखा है, एक ये वैल्यू दे रखी है। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू का, ये बताया था डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और dy अपॉन dx ये बताया। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू तो यहां से निकालो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, साइन का क्या होगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x। अब y के रेस्पेक्ट में करो, तो y के रेस्पेक्ट में फिर से कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2y, ठीक है। अब आप वो कंडीशन लो, नाउ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है ना, इसे सेकंड मान लेना। इससे आपको dy अपॉन dx का मान निकालना, तो यो a स्क्वायर यहाँ पे आएगा 2x, यो आएगा b स्क्वायर यहाँ पे 2y और dy अपॉन dx, dy अपॉन dx का निकाल ले, ये 0। अब यहाँ से 2 कॉमन लो, वो भी खत्म, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, माइनस के a स्क्वायर x अपॉन b स्क्वायर y। अब ये वाली वैल्यू उठाओ और ये दोनों वैल्यू उठाओ, किस में रखो, इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट रखिए, तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या आएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये रहा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद 2y cos एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये है, ये यहां रख दो, इसका मान आपका ये रहा माइनस ए स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर वाई, ठीक। अब देखो इसमें से कॉमन आ रहा है cos एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेना चाहो ले लेना वरना क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, उसको भी देख लीजिए। इसमें दे रखा है u का मान x की पावर 4 और y की पावर 5, x बराबर उसने दे रखा है t स्क्वायर एंड y बराबर दे रखा है उसने t की पावर 3। फाइंड किसकी वैल्यू निकालनी, du अपॉन dt की। तो du अपॉन dt का फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था तीसरे नंबर का, कि du अपॉन dt ये होता है जी आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो dx अपॉन dt प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ पे dy अपॉन dt, ये कंडीशन होती है।
तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू तो यहां से निकाल लो, तो निकालिए u इक्वल टू है x की पावर 4 y की पावर 5, तो निकालो डेल u अपॉन डेल x, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 y की पावर 5। यहीं से ही डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू निकाल लोगे, तो 5y की पावर 4 x की पावर 4। ठीक, अब आपको कंडीशन दे रखी है, एक तो दे रखा x बराबर t स्क्वायर, यहां से अगर dx अपॉन dt की वैल्यू निकालूंगा तो 2t हो जाएगा, एक दे रखा y बराबर t की पावर 3, अगर dy अपॉन dt की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा तो 3t स्क्वायर आएगा। इन सारी वैल्यू को उठाओ, इसमें रख दो नाउ, तो आपके पास du अपॉन dt की वैल्यू आएगी, क्या आ जाएगी, ये है डेल u अपॉन डेल x, इसका मान है 4x की पावर 3 y की पावर 5 इनटू इसका मान क्या है 2t प्लस इसके बाद इसका मान 5y की पावर 4 और x की पावर 4, इसका मान 3t स्क्वायर। अब आप 4x के प्लेस पर रखो क्या t स्क्वायर, तो यहाँ t स्क्वायर की पावर 3 होगी, y के प्लेस पर रखो t की पावर 3, तो t की पावर 3 हो जाएगी, इसकी पावर है 5 प्लस ऐसा ही इसमें करो, y के प्लेस पे आप रखोगे क्या t की पावर 3 की पावर 4 और यहाँ पे x के प्लेस पे t स्क्वायर, इसकी पावर 4 और ये 3t स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो, 4 इसकी मल्टीप्लाई करो 8, ये हो गया कितना 6 t की पावर 6 और t की पावर ये कितनी होगी 15 और एक t की पावर है ये, इसे भी करो आप 15, ये t की पावर 12, t की पावर 8 और t स्क्वायर। अब बताओ 8 ये कितनी होगी, देखो आप जो है ना इन सबको ऐड कर देना, तो ऐड कैसे कैसे करोगे, देखो 15 और 6 21, 21 और 1 22, तो t की पावर 22 हो गया प्लस इसमें भी देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये है 15, तो आपने यहीं पे रखा ना 5, तो ये 3 सही है, इसकी वैल्यू क्या थी मतलब x की, ये इसमें रखा है आपने x की पावर 3 x के रेस्पेक्ट में, सही है ये, तो आपने t की वैल्यू रख दी, तो t स्क्वायर की पावर 3 है, ये है, तो ये 5 3 15 हो गया, इसमें ये 3 दूनी 6 हो गया, ये देखो ये 2t हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो तो t की पावर 4 है, यानी इसकी 4 रखोगे तो 4 का मतलब क्या होगा, ये t स्क्वायर की पावर 4 है और इसका ये 3t स्क्वायर है, dy अपॉन dt की वैल्यू आपकी 3t स्क्वायर है, ठीक है, तो 3 पंजे 15। अब आप एक चीज देखो, ये कितना हो गया 12, ये 4 दूनी 8 और 2, 8 और 2 10 और 20 1 22, तो ये भी 22 हो गया, तो 15t की पावर 22। तो आप इसे जोड़ सकते हो, तो कितना हो सकता है, ये 23t की पावर 22 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये तो आपका बेसिक है, क्वेश्चन 6 देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें भी सेम du अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। u का मान ये रहा, एक टर्म ये दे रखी है और उसने कहा वैल्यू निकालने के बाद x बराबर a और y बराबर a रखोगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y और dy अपॉन dx। अब आपकी कंडीशन ये होगी फर्स्ट, तो u इक्वल टू दे रखा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भैया पहले तो डेल u अपॉन डेल x निकालो, इसका निकालो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का भी होगा 2x, इससे कैंसिल कर दो, डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आ गई आपकी x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ऐसे ही आप इसका y के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, डेल u अपॉन डेल y, तो y के में करोगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, इनटू में आएगा 2y, इससे कैंसिल, तो डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू भी आपकी आ गई y अंडर रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है, आपके पास है x की पावर 3 y की पावर 3 3axy और 5a स्क्वायर, इसमें निकालो 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर और dy अपॉन dx प्लस के 3 है, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये एज इट इज y का dy अपॉन dx, y एज इट इज x का 1, ये हो गया 0। इसमें से 3 कॉमन आ रहा होगा, आप देख रहे होगे, तो ले लीजिए 3 कॉमन, तो बचा क्या x स्क्वायर y स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो ax dy अपॉन dx प्लस के
y a इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा, dy अपॉन dx कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या y स्क्वायर प्लस ax। इस टर्म को इधर ले जाइए तो माइनस के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, भाई ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस कॉमन ले लिया। dy अपॉन dx की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a y अपॉन y स्क्वायर और प्लस के ax। अब सारी वैल्यू उठाओ, ये वाली भी ये वाली भी और ये वाली भी, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू, ये द है, द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट रखिए। तो du अपॉन dx की वैल्यू डेल u अपॉन डेल x, इसका मान क्या है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस इसका मान क्या है y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के ए वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पुटिंग इसमें जब रखोगे x बराबर a और y बराबर a, तो आपकी du अपॉन dx का मान क्या रहेगा, देखो ये तो होगा a अंडर रूट 2a स्क्वायर, ठीक है, ये होगा आपका a अंडर रूट 2a स्क्वायर होगा, भाई यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ पे a स्क्वायर। अच्छा ये क्या होगा, ये होगा माइनस का a स्क्वायर, ये भी माइनस का a स्क्वायर, अपॉन में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो आप एक चीज बताइए, जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये तो बच गया आपका a अपॉन 2a, ये बच गया आपका, ये भी आपका a अपॉन सॉरी अंडर रूट 2a, ये भी अंडर रूट 2a, ठीक, और ये कितना हो गया माइनस के 2a स्क्वायर अपॉन ये हो गया 2a स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल और ये माइनस यहां जाएगा a रूट 2a और माइनस a रूट 2a, तो इसका आंसर कट के 0 आ रहा भाई, du अपॉन dx की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। तो इसमें एक्सरसाइज में आपके दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, तो ये कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद मेरी जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि चैप्टर आपका क्लोज हो चुका है और चैप्टर में मैंने तीनों एक्सरसाइज करा दी, जो जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं तो प्लीज आपको निकाल लेना जरूर। ठीक है, इसके बाद में अगली एक्सरसाइज अगले चैप्टर के लिए अगले चैप्टर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम अगला चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक, थैंक यू।